नमस्कार, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा में इनेलो और जो बसपा का गठबंधन है वो किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, या फिर हरियाणा में इनेलो और बसपा अच्छी खासी सीटों के आधार पर यहाँ पर एक तरह से अपना वर्चस्व कायम रखने में किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, उसके बारे में भी जरूर बात करेंगे। और बात करेंगे उस गणित के बारे में, उस जातीय समीकरण के बारे में जिसको साधने के लिए बसपा और इनेलो ने ये गठबंधन किया है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर 2014 के विधानसभा चुनाव की, जब हरियाणा में यहाँ पर बीजेपी ने 47 सीटों पर एक तरह से पूर्ण बहुमत हासिल किया था और उनके साथ जो श्रोमणी अकाली दल है उनकी एक सीट के साथ यहाँ पर एनडीए की टोटल 48 सीटें हो गई थी हरियाणा में। और उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का सीएम बनाकर एक तरह से मजबूती से खुद को यहाँ पर दिखाया था। लेकिन उस समय जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर जानने वाली वो ये थी कि यहाँ पर उस समय बसपा की एक सीट जो पथला से विधायक चुने गए थे बसपा पार्टी की तरफ से, साथ ही यहाँ पर इनेलो यहाँ पर सबसे बड़ा विपक्ष बन के उभरा था जब उनको 19 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उनको कितना वोट परसेंटेज मिला था और उसके आधार पर ही 2019 के विधानसभा चुनाव के भी कुछ आंकड़े टिके हुए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इनेलो पार्टी की, तो इनेलो को 2014 के विधानसभा चुनाव में जब उनके 19 विधायक चुने गए थे तो उनको 24 पॉइंट समथिंग के आसपास उनका जो वोटिंग परसेंटेज था वो यहाँ पर उनको मिला। साथ यहाँ पर जो बसपा पार्टी थी, बसपा पार्टी को हरियाणा में 4.7% वोट परसेंटेज मिला। यानी कि जो बसपा पार्टी है उसका जनाधार हरियाणा में लगातार रहा है, इस बात से कतई मना नहीं किया जा सकता। लेकिन वो यहाँ पर 10% के आसपास कितना पहुंच पाएगा इस बार, वो विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा रह पाएगा, क्योंकि हरियाणा 20% के आसपास एससी समाज है और उस वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस लगातार रणनीतियां यहाँ पर बना रही थी। लेकिन इनेलो ने यहाँ पर तुरुप का इक्का खेलते हुए बसपा के साथ गठबंधन कर लिया और उस गठबंधन के बाद ये कयासों का जो दौर है वो लगातार जारी है कि हरियाणा में बसपा किस तरह से इनेलो के साथ एक तरह गठबंधन करके हरियाणा में खुद को मजबूत दिखा सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुमारी मायावती के चलते हरियाणा में जो एससी समाज है वो उनको समर्थित रहता है। लेकिन आज के दौर में जो वर्तमान समय है, यहाँ पर कांग्रेस तरफ से कुमारी शैलजा एक प्रमुख चेहरा एससी समाज का बनकर उभरी हैं और उनके ऊपर भी अब की बार पूरी रणनीतियां यहाँ पर कांग्रेस टिकाकर बैठी है, पूरी एक तरह से आस उनके ऊपर लगाकर बैठी है कि वो एससी समाज को अपनी तरफ यहाँ पर एक तरह से खिसका पाए और उसका यहाँ पर फायदा मिले कांग्रेस को। लेकिन इनेलो और बसपा के गठबंधन में एक बात और अहम है कि यहाँ पर जो 2019 के विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर इनेलो का जहां पर 20% के आसपास वोट परसेंटेज घटा था, क्योंकि यहाँ पर जेजेपी उनसे छिटक अलग पार्टी बनी और दुष्यंत चौटाला और जो दिग्विजय चौटाला है वो युवा नेता थे। आईएनएलडी का जो वोटिंग परसेंटेज था वो धड़ाम से नीचे गिरा और धाराशायी हो गया। वहीं यहाँ पर जेजेपी को 14% के आसपास जो वोट थे वो मिले, यानी कि जेजेपी एक तरह से उफान पर आई हरियाणा में और उनका जो वोटिंग परसेंटेज था वो बढ़ा, जिसके चलते जो 10 विधायक थे वो चुने गए और हरियाणा में एक तरह से सरकार बनाने में सफल हुए, चाहे वो गठबंधन की सरकार ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर बीएसपी के साथ सबसे बड़ा खेल हुआ जब बीएसपी को सिर्फ 4.21 के आसपास जो वोटिंग परसेंटेज था वो मिला, यानी कि जो 2014 के विधानसभा चुनाव थे उससे कम वोटिंग परसेंटेज मिला। और ऐसा ही हरियाणा के बाद जो लोकसभा चुनाव हुए यहाँ पर देखने को मिला जब आईएनएलडी और जो बीएसपी है उन दोनों का जनाधार लगातार गिरता दिखाई दिया और इस बात को कहीं ना कहीं दोनों ने भापा। और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जब अभय सिंह चौटाला या फिर कुरुक्षेत्र से लोकसभा का सांसद का चुनाव उन्होंने लड़ा तो उनको एक अच्छा खासा यहाँ पर वोट मिला और उस वोट के बाद उनको उम्मीद जागी कि वो हरियाणा में कुछ न कुछ अच्छा खेल कर सकते हैं। और सिरसा की जो लोकसभा सीट है यहाँ पर कुछ ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर एससी समाज बहुसंख्या में है, साथ ही साथ यहाँ पर आईएनएलडी का भी अच्छा खासा प्रभाव है, चाहे वो डबवाली की सीट हो, चाहे वो इलाहाबाद की सीट हो, चाहे वो सिरसा शहर की सीट हो। यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं चौधरी देवलाल की जो राजनीति थी वो चलती थी और इस इलाके में चौधरी देवलाल जी की वजह से जो उनके बेटे थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा के कई बार सीएम रह चुके हैं और उन्होंने अपना जो एक तरह से प्रतिनिधि बनाया, अपना जो उत्तराधिकारी बनाया वो अभय सिंह चौटाला को बनाया और यहाँ पर अजय सिंह चौटाला और जो जेजेपी पार्टी है उसको दरकिनार कर दिया गया था और उनका जो जनाधार था वो लगातार सिमटता नजर आ रहा है। क्योंकि उन्होंने जो 2019 के विधानसभा चुनाव में जो वोट कमाए थे, जो सीटें कमाई थी वो बीजेपी की खिलाफत करके कमाई थी और उसका फायदा अब की बार उठाने की कोशिश कर रहे हैं आईएनएलडी और बसपा। और बसपा के कोर वोटर भी हरियाणा में हैं जो चाहे उनकी पार्टी यहाँ पर जीते, चाहे उनका ऐसे विधायक बने ना बने, लेकिन वो बसपा को समर्थित रहते हैं। और इसी के अंदर यहाँ पर एक तरह से जो सेंधमारी करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने रणनीतियां बनाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब की बार यहाँ पर बसपा और जो इनेलो पार्टी है वो अपना जनाधार खड़ा कर सकती है। ऐसा है इसलिए क्योंकि हरियाणा में जो बदलाव की लहर है उसके चलते हरियाणा में जो आम जन है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो सकता है। और इस शिफ्टिंग में अगर वोटों को एक तरह जातीय समीकरणों के हिसाब से देखा जाए तो एससी समाज कहीं ना कहीं बसपा को एक तरह से समर्थित हो सकता है। साथ ही जो जाट समाज माना जाता है कि इनेलो के पक्षधर रहता है वो भी उनसे जुड़ सकता है। अगर यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी इस गठबंधन को हल्के में लेते हैं, यानी कि इनेलो और बसपा गठबंधन को हल्के में लेते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी ये बन सकती है और हरियाणा में
एक बार फिर से आसार नजर आएंगे यहाँ पर गठबंधन की सरकार बने। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को लगातार ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हरियाणा में इनेलो एक समय में यहाँ पर बड़े जनाधार के साथ हरियाणा में सत्ता पर रहती थी, और उनका जो कोर वोटर है, जो कहते हैं कि हरियाणा में इनेलो का कट्टर वोटर है, वो आज भी देखने को मिलता है डबवाली और इलाहाबाद की सीट पर, जहां पर अब की बार संदीप लॉर्ड जो वाल्मीकि हैं वो आईएनएलडी की तरफ से यहाँ पर प्रत्याशी थे, और उनको भी यहाँ पर एक अच्छा खासा वोट बैंक लोकसभा चुनाव में देखने को मिला जब सिरसा लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। तो ये कुछ कारण है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हरियाणा की जब की बार जो राजनीति है इनेलो और ये बसपा पार्टी की, ये किस कदर रहने वाली है, और इसके आधार पर क्या इनेलो और बसपा अपना जो जनाधार है, गिरा हुआ जनाधार है, उसको उठाने में सफल हो पाएंगे या नहीं। धन्यवाद।